हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्रूडोजोमेट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट पार्ट 3 लेके आए हैं और इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे क्वेश्चन वो कंपाउंड एंगल के लिए क्वेश्चन देखेंगे। कंपाउंड एंगल जानते हैं आप, जिसमें दो या दो से ज्यादा एंगल हो, जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी या a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे साइन के केस में, साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये वाले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आते कैसे हैं और इनके बारे में होगा क्या। जैसे cos a प्लस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos a माइनस बी का पढ़ा होगा, sin a प्लस बी का, sin a माइनस बी का। ऐसे फॉर्मूले आपने आई होप सो कि देखे होंगे। ठीक, ये फॉर्मूले एक्चुअली रटवा दिए जाते हैं स्कूल स्तर पर कि आप ऐसा करो, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a प्लस a माइनस cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ऐसा ही sin a माइनस b के केस में आपको मोस्टली रटवा दिए जाते हैं। ये एक क्लैरिटी का अभाव रह जाता है कि ये बना कैसे होगा फॉर्मूला, और बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसे पता नहीं रहता है। आज ऐसा करते हैं, इनमें से कम एक पार्ट, क्योंकि अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाला पार्ट सभी को करने लगेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें से कम एक पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, या तो पहला कर लेते हैं या बाकी के सब भी देख लेंगे, कर लेंगे। हम एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर सारे एंगल आते हैं, आप जानते हैं इस बात को। मान लीजिए कि आपने एक सर्कल बनाया, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई होप सो कि आपने पढ़ी हो, एक्स वाई। पहला कोऑर्डिनेट होता है x और दूसरा होता है y। अगर वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो कोऑर्डिनेट बनाता है। ठीक, तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट है, आपके x और y। मान लीजिए कि कोई एंगल यहां से x चला, कौन सा चला, x एंगल चलता है। एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के केस में थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सर्कल बन गया, ठीक, एक सर्कल तैयार हुआ और इस सर्कल पर कोई एंगल x हम चलते हैं, कोई एंगल x हम मान लेते हैं यहां से चले, यहां से x एंगल चले। ये कोई सर्कल मान लीजिए, इसकी साइज मान लेते हैं 1,0। 1,0 हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक, और यहां पर कहीं जाकर के कोई पॉइंट तैयार हुआ हो एक्स एंगल चलने के बाद, कि इसका एक कोऑर्डिनेट आया होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक बात शायद आपको ध्यान में ना हो, मैं एक बार और याद दिला देता हूं। जब हमने एंगल पढ़े थे थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो cos थीटा जब हम लिखा करते थे तो cos थीटा कहा करते थे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जो बेस हो जाया करता था, बेस को हम बोल देते थे, बेस को बोला करते थे हाइपोटेन्यूस इनटू cos थीटा। बेस को क्या बोला करते थे, हाइपोटेन्यूस cos थीटा, हाइपोटेन्यूस cos थीटा। परपेंडिकुलर को कैसे लिखते थे, sin थीटा, आपको याद होगा sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप यहां से परपेंडिकुलर को लिखने की कोशिश किया करते थे, वो लिखते थे कुछ इस प्रकार से, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस इनटू sin थीटा। परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं आप, हाइपोटेन्यूस इनटू sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहां से आपको क्या कहना चाहता हूं कि जो आपके एंगल के, जो यहां पर एंगल बना है, वो एंगल के जो साथ में होता है उसे हम cos थीटा लेने की कोशिश करते हैं, और जो एंगल के सामने वाला होता है उसे क्या लेने की कोशिश करते हैं, sin थीटा। बस यही कहना था हमें, क्या, जो एंगल के साथ में होता है उसे क्या लेते हैं, cos थीटा, जो एंगल के खिलाफ होता है उसे क्या लेते हैं, sin थीटा। इस चीज को दर्शाने के लिए ये मैंने ये पॉइंट बनाया था। तो पहला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला कौन सा एंगल है, x, तो इसे मान लेते हैं cos x, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे हम, cos y, y कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, cos y। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं P1। कोई दिक्कत तो नहीं है, एंगल x चला है यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक एंगल एक्स चल रहा होगा, मान लेते हैं ये वाला। एंगल एक्स यहां से चलते हुए आपको दिखाई ना दे रहा हो, इसीलिए मैं इस एंगल को यहां पर बना देता हूं, एंगल एक्स को। एंगल एक्स यहां से यहां तक चला, और ये यहां से यहां तक का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, कोस एक्स और कोस वाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक, मान लीजिए कि ये पॉइंट P नहीं है, पॉइंट P की जगह पर यहां पर मान लेते हैं कि कोई है, जैसे कि कोई लड़का है और इसका नाम है राघव। क्या नाम है इसका, राघव। राघव आसान नाम है, किसी का नाम राघव हो तो वो बुरा ना माने, पर फिर भी वो इस सर्कल के या इस क्या बोलते हैं, एक ग्राउंड पे घूम रहा है और एक एंगल एक्स पर घूमा, तो कोस एक्स कोस वाई की पोजीशन आएगी। मान लीजिए कि यहां से आगे वो वाई एंगल पर घूमा, यहां से आगे वो वाई एंगल पर घूम सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर इस राम की जो पोजीशन आई वो कितनी आई, इस जगह पर राघव की जो पोजीशन आएगी वो पोजीशन कितनी आएगी, यहां से x और प्लस y, ये वाला एंगल कितना बनेगा, cos x प्लस y। ठीक, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट को cos थीटा से दिखाया है, और y कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट पर बनेगा राघव का, वो बनेगा sin x प्लस y का। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बिल्कुल इजी पीजी सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट मत मानिएगा। ये जरा x एंगल, तो एक कोऑर्डिनेट आया cos x cos y, एक आया आपका cos x plus y sin x plus y, क्योंकि एंगल की तरह चल रहे। देखो यहां से राघव जो चला वो कैसे चला, x plus y cos x plus y sin x plus y, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम cos थीटा ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को sin थीटा ले रहे हैं, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। ये तो बस समझाने के लिए था कि एंगल के साथ वाले को cos थीटा ले लो, खिलाफ है तो sin थीटा ले लो। ठीक, मान लीजिए कि राघव ने यहां से चक्कर छोड़ा, हम राघव को दोबारा इसी पोजीशन पे बैठाते हैं, पहली पोजीशन पे 1,0 पर। ठीक, इस बार हमने बोला बेटा ऐसा करो, पॉजिटिव घूमने की जगह नेगेटिव घूमो, नेगेटिव भी घूम के देख लो क्या होता है। तो राघव ने यहां से यहां तक की जंप लगाई और ये चला -y, कितना चला, -y डिग्री का एंगल चला। बेटा इस वाले को पॉजिटिव तो इस वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, कोई और पॉइंट, ये वाला P1 माना है आपने, ये वाला P3 मान लेते हैं। इस पॉइंट की वर्टिसेस क्या आएंगे ये बताओ आप मुझे। इसका एक तो आ जाएगा cos -y, और एक आएगा आपका cos sin -y, एक डिस्टेंस क्या आएगी sin -y। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियरली अंदाजा लगाओ बेटा। हमने एक बार x कोऑर्डिनेट, एक बार एंगल, यहां से बस मैंने इससे बोला बेटा ऐसा करो -y एंगल और चल लो, बस इतना ही काम तुम्हारा है, खत्म हो गया काम। सवाल जिसको समझना था उसको समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद पॉइंट क्या है, हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं। ठीक, ये लिख देते हैं राघव की पोजीशन, राघव नंबर 1, ये लिख देते हैं राघव नंबर 3, ये लिख देते हैं राघव नंबर 2, और ये लिख देते हैं राघव की पोजीशन नंबर 4। ठीक है बेटा, 4 पोजीशन है यहां पर राघव की। एक अच्छे से देखो इस चीज को, जब वो यहां से राघव की पोजीशन नंबर 1 से और 3 पोजीशन के बीच में दूरी कितनी है, देखो x -y, एक्चुअली एंगल तो -y है, लेकिन चला तो ये x plus y है। देखो जी x y नेगेटिव में तो चल रहा है, हमें डिस्टेंस तो उसकी पॉजिटिव में ही आएगी, एंगल तो नेगेटिव चल रहा है, उल्टा घूम गया तो उसकी गलती क्या, चला तो उतना ही होगा y के बराबर ही। यहां से इसकी पोजीशन देखो x और y, मैं ये कहना चाहता हूं r1 से लेके r3 तक की जो दूरी है, r1 से लेके r3 तक की जो दूरी है, वही दूरी, वही डिस्टेंस, क्या देखो यहां से फर्स्ट सेकंड पोजीशन से देखेंगे, r2 से देखेंगे, राघव की दूसरी पोजीशन, यहां से x और y, यहां से जैसा था x और y, मतलब 2 से लेके 4 तक की डिस्टेंस भी सेम ही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 2 से लेके 4 तक की दूरी भी तो सेम ही है, r2 से r4। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
R1 से लेके R3 तक की दूरी, R2 से लेके R4 तक की दूरी कैसी है? इक्वल। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th, दो फॉर्मूले होते हैं, वैसे तो हम एक ही लगाएंगे, कौन सा बताओ जरा? कंपाउंड एंगल चल रहा है बेटा, पहला केस x1 y1, दूसरा केस x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो दूरी होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं भूल गए, x1 y1 x2 y2। चलो तो पहला पॉइंट r1 और r3 के बीच में x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा यहां पर आपको मैंने cos माइनस y और cos sin माइनस y लिखवाया था। आपको पता है कि cos माइनस y जो एंगल होता है वो होता है cos y, और sin y माइनस y एंगल जो होता है वो होता है माइनस sin y। इसको फिलहाल मैं लिख देता हूं cos y, और ये हो गया माइनस का sin y। ठीक, cos माइनस एंगल सर आपने प्लस क्यों लिखा? हम जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है बेटा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा होता है cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, और cos 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट इस पोजीशन को मत देखो कि ये मैंने यहां पर बना रखा, नहीं 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 नहीं। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos 360 माइनस थीटा यहां पर आने वाला है। cos 360 माइनस थीटा क्या होगा? प्लस का cos थीटा आएगा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं अब तक, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें अपना पॉइंट मिल गया cos y cos sin y। ठीक, r1 और r3 जो दूरी है वो कहां से कहां तक है? एक तो cos x से और sin y। बेटा ये cos y क्यों बना रखा है मैंने, sin y क्यों नहीं बना रखा? वर्टिकल एंगल तो sin x क्यों नहीं बना रखा बेटा? sin x देखो cos x sin x हमने एंगल लेकर के चल रहे सेम तरीके से, जैसे cos y sin y cos x sin x, cos x sin x। और r1 r3 निकालते हैं, r2 r4 को फिलहाल भूल जाओ। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? cos y और माइनस का sin y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगाते हैं बेटा, r1 और r3 निकालते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो जरा, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस ऑफ माइनस sin y का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला याद रखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखेंगे बेटा फॉर्मूला क्या बनना है आपका? एक तो बना आपका cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर। ये जो आया आपका फॉर्मूला, ये आया r1 और r3, राघव की पहली और तीसरी पोजीशन से। तो राघव की दूसरी और चौथी पोजीशन से आंसर कितना आएगा? दूसरी पोजीशन पर कितना है राघव का पॉइंट? इस वाले को निकालते हैं बेटा, इस वाले पोजीशन को मैं फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स को हटाता हूं, r2 और r4 पर चर्चा करेंगे। एक r2 की पोजीशन है 1,0, r4 की पोजीशन है cos x plus y sin x plus y, cos x plus y और sin x plus y। दो पॉइंट है आपके पास ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जरा, x2 cos x plus y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 sin x plus y माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये जो केस बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है, cos x plus y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x plus y। ये दोनों दूरियां मैंने कैसी बताई थी? ये दोनों डिस्टेंस में कह के चल रहा हूं कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल का कारण भी बता दिया था कि देखो x और y, x प्लस y हो गया, ये वाला एंगल x और y इक्वल एंगल इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कराएंगे कि ये इस तरफ चला चाहे इस तरफ चला, डिस्टेंस तो इक्वल ही चला। तो फिलहाल ये दोनों दूरियां कैसी हैं? हमारे लिए इक्वल हैं।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, इधर भी और इधर भी। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना खुलेगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसे बोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई बार। इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, इसका cos x माइनस y का होल, cos x प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, cos x प्लस y माइनस 1, cos x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a क्या हो गया, cos x प्लस y हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब cos x प्लस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस का साइन स्क्वायर x प्लस y, प्लस का साइन स्क्वायर x प्लस y। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक? देखिए यहां तक समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर x प्लस y दिखाई भी दे रहा है क्या इसमें, साइन स्क्वायर x प्लस y चेक कर रहा था बेटा, ठीक। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y की वैल्यू हो गई 1, माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x प्लस y और sin स्क्वायर x प्लस y, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहां पर भी एक 1 आ गया, एक 1 ऑलरेडी है, माइनस 2 cos x प्लस y, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप इरेज करते हैं, अब काफी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, R1 R3 R2 R4, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। डायग्राम का इस्तेमाल करना हो तो कर लो, नहीं तो इसकी भी वैसे आवश्यकता नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत थी वो आ गया। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 cos xy 2 sin xy, चलो माइनस 2 cos xy cos x cos y प्लस 2 sin x sin y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos x प्लस y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहां पर क्या बच रहा है, ये वाला माइनस का साइन है, इसे भी इधर भेज दो। जब इस माइनस के साइन को इधर भेजेंगे तो ये वाला साइन वाला हो जाएगा माइनस में, ये वाला कोस हो जाएगा प्लस में। तो ये कितना आ गया 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y। अगर आप चाहें तो यहां पर क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं हम। तो क्या बचा cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल्स टू cos x प्लस y और साथ में 2b, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। आपका cos x प्लस y का फॉर्मूला जो आपको चाहिए था वो आपके सामने आ गया है, cos x प्लस y इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y बाय। तो आखिरकार अच्छी खासी बड़ी कसरत के बाद हमें हमारा फॉर्मूला मिल गया। तो हमें हमारा फॉर्मूला अब मिल चुका है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है बेटा। cos x प्लस y लेके चलना है तो cos x प्लस y लेके चल लेते हैं, cos x माइनस y लेके चलना है तो उसे भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अगर आपको लगता है कि क्लास 11 12 में आप x प्लस y पढ़ के थक चुके हैं, सवाल की परेशानी क्या है, जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो x प्लस y की फॉर्म में नहीं आते, x में और y में, फॉर्मूला भी x और y में। तो कभी कभी बच्चा x और y में कंफ्यूजन को क्रिएट कर जाता है,
और कंफ्यूजन के चक्कर में उसका सवाल गलत हो जाता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि फॉर्मूले के एक्स में और उसमें। तो इसी वजह से हम फॉर्मूले को cos x प्लस वाई की जगह cos a प्लस b में लेके चलेंगे, ताकि एग्जाम में कभी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा और हमें फॉर्मूला याद रहेगा a और b की फॉर्म में। तो मैं ये बात ये करूंगा कि आप इसे a और b की फॉर्म में थोड़ा देख लें, वैसे cos x प्लस y में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम केस है, cos x प्लस y कितना है आपका, या cos a प्लस b, a प्लस b कितना आया, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको सपोज करो cos a माइनस b का फॉर्मूला निकालना है। कौन सा, cos a माइनस b का। तो आप इसे क्या कह सकते हो, cos a प्लस माइनस b, प्लस माइनस b। आप cos a माइनस b को क्या लिख दोगे, cos a प्लस माइनस b, माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो b को किससे शिफ्ट कर दिया, इन्होंने सिर्फ माइनस से शिफ्ट कर दिया है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां b है, अगर मैं वहां सिर्फ माइनस b पुट कर दूं, b की जगह पर क्या, माइनस b, माइनस साइन a, साइन b की जगह पर क्या, सिर्फ माइनस b। देखो अब हम क्या जानते हैं, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, और sin माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा। ठीक है बेटा, तो cos माइनस b कितना हो जाएगा, cos b। तो cos a cos b, ठीक, cos a cos b, ये माइनस का जब बाहर आएगा तो एक और माइनस यहां से बाहर निकल करके आएगा, माइनस sin a sin b। चलो तो इसका माइनस बाहर निकल करके आएगा और माइनस माइनस मिल करके यहां प्लस तैयार कर देंगे। तो cos a माइनस b के केस में फॉर्मूला क्या बना आपका, cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर है। अगर आपको sin a प्लस b का निकालना हो, sin a प्लस b, sin a प्लस b, ठीक, तो sin का cos में कैसे रिलेशन निकालें, आप जानते इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस a माइनस b। इसे ठीक से देखो बेटा, आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। पाई बाई 2 मतलब cos 90 माइनस थीटा। कौन सा, cos 90 माइनस थीटा, आपको ध्यान में होगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। 90 डिग्री ये, 270 डिग्री ये। अगर इसमें माइनस करेंगे या इसमें माइनस करेंगे, आप इस चीज को जानते हैं 90 डिग्री पर या 270 डिग्री पर उसकी जो पोजीशन है वो बदलती है, साइन का कोस भी बदलता है, कोस का साइन, कोस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, टेन का कोट में, इस प्रकार से चेंज होता है। तो उसी प्रकार से हमने cos sin थीटा को sin a प्लस b को कैसे लिख दिया, cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, को दिक्कत नहीं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो इसे हम माइनस को लेके गए तो माइनस a और माइनस b आ गया। तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला होगा ना, cos a माइनस b वाला केस चलेगा। कौन सा, cos a माइनस b, यानी कि कौन सा फॉर्मूला था cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। चलो तो लगाते हैं, a की जगह पर क्या है पाई बाई 2 माइनस a और b की जगह पर क्या है b। चलो फॉर्मूला लगाएं, cos a पाई बाई 2 माइनस a, cos b प्लस sin a की जगह पर क्या है पाई बाई 2 माइनस a, sin b, ठीक, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो गया, sin a डॉट cos b, cos sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा, यानी कि cos a sin b। ये आपका फॉर्मूला आ गया, कौन सा, sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आपका केस आ गया, sin a प्लस b का भी हमने फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अगर आपको sin a माइनस b का फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे, अगर आपको sin a माइनस b का प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे,
साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं आप आसानी से, चाहो तो इसमें भी पहले पुट करके कर सकते हो, साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी। यानी कि इसी फॉर्मूले में जहां पर बी है वहां पर सिर्फ माइनस बी कर दो, बी के आगे क्या लगा दो, माइनस बी। तो साइन ए कोस बी, देखो साइन ए कोस बी की जगह पर क्या कर देना है बस आपको, माइनस बी प्लस कोसे साइन बी, कोसे साइन बी की जगह पर माइनस बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोसे साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोसे साइन बी आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। देखिए बेटा केस क्लियर हो रहे हैं आपको। हमने अब तक सबसे पहले फॉर्मूला प्रूफ किया cos a plus b का, एंड बाय द हेल्प ऑफ cos a plus b we get cos a minus b and then after we will get sin a plus b and then after sin a minus b। तो हमने 4 जो आपके मुख्य फॉर्मूले हैं इसके आपको प्रूफ करके दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। cos a plus b, sin a plus b, cos sin a plus b और cos a minus b। अब इसकी मदद से अगर आपसे कोई पूछता है cos a plus b और cos a minus b, चलो फिलहाल हम इसे हटाते हैं और यहां पर कुछ और फॉर्मूले भी ट्राई करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा cos a plus b प्लस cos a minus b निकाल के दिखाओ, तो देखो cos a plus b क्या है आपका, cos a cos b माइनस sin a sin b। देखोगे cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक, प्लस प्लस आप क्या जाते हैं cos a minus b से, प्लस cos a minus b से या cos a minus b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b, cos a minus b का फॉर्मूला प्लस sin a sin b, प्लस sin a sin b। तो sin a sin b से ये कट गया, तो आपके पास आया cos a cos b, cos a cos b, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बना वो बना 2 cos a cos b। तो sin a प्लस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b का जो सम होता है वो होता है 2 cos a cos b। आसान सा फॉर्मूला बन गया एक और। अगर एग्जामिनर या आपको दूसरा फॉर्मूला निकालना हो cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b का, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको निकालना हो, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b निकालो। देखो cos a प्लस b कितना है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक। cos a माइनस b का फॉर्मूला वो रहा आपका cos a cos b प्लस sin a sin b, माइनस लगाएंगे cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b, क्योंकि ये जो माइनस का साइन हो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो आपके पास 2 बार माइनस में sin a sin b आ गया, तो यहां पर से आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 sin a sin b। देखो बेटा cos a cos b वाली टर्म कट जाएगी तो आपके पास आंसर में क्या बच जाएगा, माइनस 2 sin a sin b। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि sin a प्लस b और sin a माइनस b का सम बताओ, भाई फॉर्मूला तो कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि sin a प्लस b और sin a माइनस b का सम बताओ, तो आप जानते हैं कि sin a प्लस b में sin a cos b प्लस cos a sin b आता है। देखेंगे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और देखते हैं। फॉर्मूले सारे मिटाते हैं, बहुत सारे इसलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आज आपको पता चल गया होगा। खैर हाँ बेटा, अगर आपसे पूछा जाए sin a प्लस b का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक। अगर sin a माइनस b का फॉर्मूला पूछा तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का बताइए, सिर्फ पूरी इक्वेशन को आपको जोड़ना ही तो है। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का बताने के लिए, sin a माइनस b का बताने के लिए
पूरी इक्वेशन को आप जोड़ देंगे तो कोसेक साइन बी में से कोसेक साइन बी कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी। ठीक है बेटा। अगर इसी टर्म को आपको माइनस करना हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को बताना हो, आपको क्या करना हो, इस पूरी इक्वेशन को माइनस को बताना हो कि आपसे पूछा गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बताइए बेटा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, ये वाली टर्म हो गई माइनस, ये वाली टर्म हो गई प्लस, अब ये वाली टर्म कट जाएगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा। फॉर्मूले कितने भी बनाए जा सकते हैं, बल्क में बनाए जा सकते हैं, कोई अंत नहीं है फॉर्मूलों का, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है, वो क्लियर होना चाहिए कि वो आया कैसे है, वो आया कहां से है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होना बेटा, पक्का समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, अगर आपको एक क्लैरिटी आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि बच्चे आजकल कमेंट में क्या 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 बताएं। 100-200 सब्सक्राइबर तो मिली है, 100 है कि 105 है सब्सक्राइबर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पर 105 सब्सक्राइबर है मेरे को। भविष्य में याद रहेगा इसलिए याद करने के लिए बोल देते हैं आज। बताओ, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हम कितनी कम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी जब भी कुछ मुकाम आता, हमारा नहीं तुम्हारा, क्योंकि हमारा तो जो आना था वो लिया, अब तो हमें बस पढ़ाना है और सिर्फ पढ़ाना है। एक अच्छी बात बताते हैं, समय बड़ा कीमती होता है। समय, ये पेंडुलम फिर से आपके सामने इसी चीज को दिखा रहा है ना। समय बड़ा कीमती होता है और उसकी कीमत को समझना पड़ेगा, है ना। तो आप उसकी कीमत को समझें, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं आपको कामयाब देखने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए। तो कम से कम आप कामयाबी की तरफ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मेहनत तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी सेम केस में आपको प्रोडक्ट निकालना हो, क्या प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इस प्रकार से ए प्लस बी इंटू माइनस बी। इस केस को ठीक से देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये एक्चुअली आपको फॉर्मूला दिखेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई टाइप का, जो आपको याद है कि आप पढ़ थक चुके हैं। x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। जब आप इसका प्रोडक्ट करते हैं, ये है आपका x, ये है y, ये है x, ये है y, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो आपका फॉर्मूला बना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहां पर आपका जो x है वो है साइन ए कोस बी और y है आपका कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए कोस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ये चीज नजर आ रही है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, ये यहां पर आपको दिखाई देना चाहिए। यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी के केस में ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, हम इसे और सिंपलीफाई कैसे करें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में आप रिलेशन जानते हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए को आप चाहे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इनटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी। हमने ऐसा क्यों किया, इसे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, कोस स्क्वायर बी इनटू 1 कितना आ गया, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस कोस स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर बी। हम चाहे तो यहां से कोस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में है। तो हमारे पास क्या आया, पहला तो ये आपका कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी यहां पर b है, यहां पर से कॉमन आया कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b। तो ये आपका वैल्यू कितनी आ जाती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आया इस टर्म का कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a आया। देखिए केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने a प्लस बी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, ये यहां पर ये वाली टर्म आपकी x हो गई, ये y हो गई, ये x हो गई, ये y हो गई, x प्लस y x माइनस y का फॉर्मूला लग गया a x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला। फिर यहां से साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ा और इसको सेपरेट करने के बाद कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a, ये आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए जरा, सिमिलरली अगर आप चाहे तो cos x प्लस y इनटू cos x माइनस y का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं cos x a प्लस b लगाएंगे, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इतना फॉर्मूला याद है। अगर मैं आपसे बोलता हूं cos a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, तो आप बताएंगे cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये केस बनता है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट पूछूंगा तो आपको कुछ दिखाई दिया, देखो यहां पर ये x है, ये y है, x माइनस y x प्लस y, x माइनस y इंटू x प्लस y, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो, अगर आप cos a प्लस b और cos a माइनस b का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते हो तो x प्लस y x माइनस y का फॉर्मूला अगेन वही बन गया, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका, वो बन गया cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस sin a sin b का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आपको यहां पर नजर आ रहा है, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ये आपके पास दो केसेस बने और आप चाहे तो इन दोनों में जैसे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है, इसको अगेन वही केस लगाएंगे, cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी यहां से लिख सकते हैं। क्या cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो तो उसे ही लगा देते हैं, sin स्क्वायर cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखा, 1 माइनस sin स्क्वायर a, और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b। पूरी इक्वेशन ऐसी उतारी है बेटा, cos स्क्वायर b की मल्टीप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर b माइनस यहां पर क्या आ रहा है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a cos sin स्क्वायर b। इन दोनों के केस में sin स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो sin स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a कॉमन, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो आया cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। जल्दी से देखिए ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, दोनों ही केसेस में हमने प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है बेटा, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। यहां पर अगर हम चाहते तो कुछ और कंडीशन भी लग सकती थी, जैसे कि आपने sin स्क्वायर थीटा को बदला, यहां पर आप cos स्क्वायर थीटा बदल देते तो हो सकता है इसका आंसर इसके लिए कुछ और आता। तो आंसर क्या आ सकता था आपका, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b आ सकता था, एक केस ये भी बन जाता। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा एक केस बनता, cos स्क्वायर b की जगह क्या आता, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अगर आप 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर b को तोड़ते और वो लिखते 1 माइनस sin स्क्वायर b, तो उस केस में आंसर आपका ये आ जाता। तो दो आपके इसमें आंसर आ सकते हैं, पहला ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हमारे पास इन दोनों केसेस में 4 ऑप्शन या 4 आंसर आपके सामने आ सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसके इसी केसेस में ही, क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट लेकर के बैठा हुआ है और काफी अच्छा पोर्शन लेकर के बैठा हुआ है। tan थीटा पर आगे चलते हैं, sin थीटा cos थीटा हो गया है हमारा, tan थीटा और cot थीटा। आई होप कि आपने 11th क्लास के केस में फॉर्मूले पढ़े हों।
हालांकि tan a प्लस b के फॉर्मूले आपने अब तक देख लिए होंगे, वो क्या होते हैं 1 प्लस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a और tan b। ये केस आपके सामने आते हैं, लेकिन जनरली सवाल एक्चुअली इस तरीके से आता नहीं है, वो किसी भी तरीके से कहीं भी फिट हो जाता है, तो उस वजह से उसका जो डेरिवेशन हुआ जहां से वो आया फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए। तो tan a प्लस b आया होगा sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b से, पहला केस। tan a प्लस b कहां से आया होगा आपका इक्वल्स टू sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b, sin थीटा अपॉन cos थीटा से आया होगा। केस लगाते हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो याद करो, sin a cos b प्लस cos a sin b। हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, tan थीटा को, tan a प्लस b को क्या लिखा sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला क्या लगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों ही में, ऊपर नीचे दोनों में cos a और cos b से भाग दे दूं, cos a और cos b से भाग दे दूं, क्यों दे दूं? देखो अभी अगर मैं इसमें भी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी दोनों में cos a cos b से भाग देते हैं, चलो देके दिखाते हैं। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। अगर मैं इसमें cos a cos b से भाग दे दूंगा तो क्या होगा? देखो पहले वाले में भाग देते हैं, sin a cos b अपॉन cos a cos b, cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b, cos a cos b। अगर हम चाहे तो cos a cos b से कैंसिल हो सकते हैं, sin a अपॉन cos a कितना आ गया, ये आपका आ गया tan a। यहां से चाहे तो cos a cos b कैंसिल, cos a cos a कैंसिल हो सकते हैं, आपका भी आ गया tan b। अगर नीचे वाले में आप cos a cos b से भाग दोगे तो क्या आएगा? देखो जरा, cos a cos b से भाग देके देखो, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, cos a b से cos b। यहां पर आ गया 1 जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना आ जाएगा sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b tan b। नजर आ रहा है? देखो एक बार आप इससे भाग दोगे, इससे जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 1, दोनों सेम ही है। इससे जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b tan b। ऊपर कितना आया tan a प्लस tan b और नीचे कितना आ रहा है 1 माइनस tan a और डॉट tan b आ गया। सिमिलरली अगर आपको tan a माइनस b का फॉर्मूला निकालना है, कौन सा tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे बेटा sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b, sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर सिमिलरली आप यहां पर cos a cos b से भाग दे दोगे तो देखो क्या होगा। अगर ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में आप cos a cos b से, सिर्फ आंख बंद करके सोचो ये भाग कैसे दे रहे हैं हम। अगर मैं cos a cos b से भाग दे दूं, देखो यहां पर cos a cos b से भाग दूं, cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a अपॉन cos a क्या बच जाएगा tan a। यहां पर आते हैं cos a cos b से भाग देते हैं, cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin b अपॉन cos b क्या बचेगा tan। तो यहां पर क्या बच रहा है tan a, यहां पर क्या बच रहा है tan b। तो tan a माइनस tan b अपॉन यहां पर cos a cos b से भाग दो तो क्या बचेगा cos a भी कट गया, cos b भी कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, प्लस यहां से sin a अपॉन cos a क्या बच गया tan, sin b अपॉन cos b क्या बच गया tan b। तो पूरा क्या आ गया tan a tan b, दिखाई दे रहा है tan a माइनस b क्या आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये केस आपको याद रहना चाहिए, tan a माइनस b कैसे आया, tan a प्लस b कैसे आया, ये केस भूलने वाले नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b भी निकाल सकते हैं, tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। देखेंगे इन दोनों फॉर्मूले को ठीक से देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो, ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई होगी,
x प्लस वाई टेन ए प्लस टेन बी टेन ए माइनस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी टेन ए माइनस टेन बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ऊपर आ गया। कौन सा आ गया? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। बोलो भारत माता की जय। वन माइनस टेन ए टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसकी, फिर से फॉर्मूला वही बन गया। देखो x प्लस x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फॉर्मूले का नाम क्या है? फॉर्मूले का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन तो वन का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। तो केस क्या बना आपका? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। ये आपका केस बना। अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो तो इसके अलावा एक दो केस हम देख लेते हैं तुरंत के तुरंत ही, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। अगर सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से भी आता है। कौन सा? tan 45 डिग्री प्लस ए थीटा tan 45 प्लस थीटा tan 45 प्लस थीटा करके tan 45 प्लस थीटा का मतलब क्या? tan a प्लस b। a क्या हो गया? 45 डिग्री और थीटा क्या हो गया? b डिग्री। थीटा किसकी जगह है? b की जगह और a किसकी जगह है? 45। देखो बेटा tan a की जगह पर क्या? 45 b की जगह पर क्या? tan थीटा अपॉन वन माइनस tan a की जगह पर क्या? tan a की जगह पर है 45 इंटू tan b की जगह पर फॉर्मूला ये लगाना tan a प्लस tan b वन माइनस टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी की जगह पर टेन थीटा। ठीक, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री sin 45 की वैल्यू 1/√2 cos 45 की 1/√2 tan 45 की वैल्यू 1। याद रखेंगे तो क्लास 10th में जाओ 11th में जाओ याद करके आओ। तो इसकी वैल्यू आई है tan 45 की 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 की अगेन 1 इनटू tan थीटा। तो tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कौन सी आई है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये केस क्लियर हो गया। ये है आपका tan 45 प्लस थीटा का केस। कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। पहला tan a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b प्लस आया बस साइन। क्या बदला है? यहां पर साइन बदला है ऊपर और नीचे। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या आया? tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर b 1 माइनस tan स्क्वायर है tan स्क्वायर b। फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। चलो तो आगे बढ़े। कोट थीटा का लगाते हैं। कोट थीटा आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा रफ्तार में चल रहे हैं तेजी के साथ। जिंग 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 जिंग। हाँ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कोट a प्लस बी बताओ बेटा, तो कोट a प्लस बी कितना होता है? अगर आप इसे cos a प्लस बी अपॉन cos a प्लस sin a प्लस बी से निकालना चाहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप tan थीटा जैसे हमने निकाला cos a प्लस बी और cos a माइनस बी से निकाल cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी से निकाल दीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और cos a cos b से भाग दे दीजिए, sin a sin b से भाग दे दीजिए, आपका केस हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं एक बार। cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी। अगर मैं भाग देता हूं यहां पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली अगर मैं sin a sin b से भाग देता हूं, इस बार sin a से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब हमने cos से भाग दिया था तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आया था? tan थीटा। इस बार जब आप sin थीटा से भाग दोगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या आ जाएगा? cot थीटा। क्योंकि फॉर्मूला cot थीटा का है तो इसलिए sin a और sin b से भाग देते हैं ऊपर नीचे। किससे? sin आ देते देखते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन sin a
साइन बी। जब आप यहां पर साइन ए साइन बी से भाग दोगे तो कोस ए अपॉन साइन ए कितना आ जाएगा बेटा, कोट ए। कोस बी अपॉन साइन बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा आपका कोट बी। जब आप साइन ए अपॉन साइन बी से भाग दोगे, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया, साइन बी अपॉन साइन बी कितना हो गया, 1। दोनों बता गए। जब आप नीचे वाले में साइन ए साइन बी से भाग दोगे तो क्या आएगा, फिर से वही केस आ गया, साइन ए साइन बी आ गया, बस पिछली बार कोस ए कोस बी था, इस बार साइन ए साइन बी है, कुछ अंतर थोड़ी है। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दो, क्या आया, कोस बी अपॉन कोस साइन बी, tan बी आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, tan बी या कोट बी आ जाएगा। जब आप साइन बी से साइन बी कैंसिल, देखो इससे इसे भाग दो, साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए। फॉर्मूले में कुछ अंतर नहीं आया है, फॉर्मूले में कुछ भी अंतर नहीं आया है। फॉर्मूला ठीक से देखो, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b था। कोट a प्लस b का फॉर्मूला कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। ठीक से देखो क्या लिखा है, कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको कोट a माइनस b का फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला आपका सेम नहीं बनेगा, आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे ये बता दो बस। कोट a माइनस b का फॉर्मूला कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a, कोट b माइनस कोट a। जैसे वहां कोट b प्लस कोट a था, कोट b प्लस कोट a था, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, कोट b माइनस कोट a हो जाएगा। अगर आपसे इन दोनों का प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल भी पूछ लिया जाए कि कोट a प्लस b बता दे बेटा इनटू कोट a माइनस b भी बता दे, तब भी आप उसे आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला देखो, a कोट b माइनस 1 कोट a कोट b प्लस 1, तो ये फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर b कोट स्क्वायर a माइनस 1। नीचे देखो a प्लस बी कोट ए बी प्लस कोट ए कोट बी माइनस कोट ए, एक्चुअली फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर a। तो ये आपका कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी, ऐसा एक फॉर्मूला और तैयार होता है आपके सामने।